हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। आज हम लोग आए हैं एक गाय को देखने। पशुपालक द्वारा बताया गया कि गाय का बच्चा नहीं हो पा रहा है। गाय सुबह से लेबर पेन में है, परेशान है। कम से कम 8 से 10 घंटे हो गए हैं और कुछ अभी निकल नहीं रहा है, बाहर कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति होती है। तो डिस्टोकिया इन काऊ एंड इट्स हैंडलिंग, तो यही है। संभवतः इसको डिस्टोकिया है, मतलब बच्चा फंस गया है और अब हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करके देखा जाता है कि क्या दिक्कत है। बच्चा फंसा है तो कैसा फंसा है, क्या हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या स्थिति है। तो इसके लिए एक बार जैसे कि पशुपालक भाइयों बंधुओं आप लोगों को बता दें कि जब भी आपकी गाय बच्चा देने को तैयार होती है तो इस केस में अडर डेवलप हो जाता है, दूध आ जाता है, पिनबोन गल जाती हैं, सारे साइन सिम्टम आ जाते हैं बच्चा देने के। उसके बाद फिर आप वेट करिए, आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वाटर बैग आता है, डिस्चार्ज आता है, फिर सुर भरते हैं, फिर पैर और सिर आते हैं, उसके बाद बच्चा होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही, काफ़ी समय गुजर गया, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाएँ या रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर से संपर्क कर तुरंत इसको दिखाएं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इस स्थिति में कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था, हल्का सा डिस्चार्ज केवल आया था। काफ़ी समय से गाय बेचैन थी, परेशान थी। और इसमें स्थिति ये है कि वाटर बैग अंदर था और बच्चा आ रहा था बाहर, पैर भी था बगल में, लेकिन सिर थोड़ा टिल्ट हो गया था क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं होने की वजह से कायदे से वो बाहर नहीं आ पा रहा था और वहीं पे घूम जा रहा था। तो बहुत कठिन कोई डिस्टोकिया का केस नहीं था फिर भी, लेकिन अगर हम टाइम से ना पहुंचते और बच्चा ना निकालते तो बच्चे की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, सुस्त हो गया था काफ़ी। आधे घंटे लेट पहुंचते तो हो सकता बच्चा ना बचता। तो इस स्थिति में थोड़ा सा केयर रखना ज़रूरी है, ध्यान रखना। अब हम आपको बताएं जैसे कि डिस्टोकिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें दिक्कतें कई तरह की आती हैं, गाय हो या भैंस। तो जो बच्चा होता है उसका एक प्रेजेंटेशन और पोस्चर होता है जिसमें वो रहता है नॉर्मल, एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो। तो जैसे एंटीरियर प्रेजेंटेशन है तो उसमें पहले दोनों पैर आते हैं, उसके साथ साथ सिर आता है। और पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन है तो दोनों पिछले पैर उसके साथ पूंछ के साथ आता है, बाहर निकल जाता है, इजी पार्चुरेशन हो जाता है। चाहे ये ऊपर की तरफ घूम के रहे चाहे नीचे की तरफ, दोनों तरफ से हो जाता है। लेकिन जब कभी भी इसके पैर फ्लेक्स्ड हो जाते हैं या अंदर मुड़ जाते हैं, तो इस केस में एक पैर मुड़ गया या दो पैर मुड़ गए या एक गर्दन मुड़ गई, एक पैर मुड़ गया, या दोनों पैर मुड़ जाए, गर्दन भी मुड़ जाए, सिर भी मुड़ जाए, तो इस तरह के केसेस मिलते हैं। अलग अलग तरह के डिस्टोकिया होते हैं। या पिछले हिस्से से आ रहा है तो पीछे पैर पीछे की तरफ अंदर ही चले गए, इस तरह से कई केसेस हैं। और इसके अलावा टॉर्सन है तो सारा कुछ बच्चेदानी ऐंठ जाती है, घूम जाती है, जैसे बोरी कस के घुमा के बांध दी जाए। तो उसके केस में फिर काफ़ी दिक्कतें आती हैं और सिजेरियन तक जाते हैं, कभी कभी उसमें जाना पड़ जाता है। लेकिन जैसे कि इस केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हमें तुरंत बुला लिया गया। हो सकता था कि खुद अगर ट्राई करते या किसी अन्य व्यक्ति से ट्राई करवाते, पहले खिंचवाते, पैर सिर घूम जाता, अंदर चला जाता, तब काफ़ी दिक्कत हो सकती थी। उस केस में फिर इसको बहुत समस्याएं शुरू हो जाती। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, जो पहला अटेम्प्ट होता है, वही सबसे अच्छा होता है। और ये चीज़ देखिए
ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इस तरह से, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अब वाटर बैग देखिए पीछे निकला, बच्चा आगे पहले था, अब देखिए हम इसको फोड़ रहे हैं, थोड़ा सा सर्वाइकल पोर्शन बाहर आ गया है, बच्चेदानी थोड़ी ढीली हो गई है। अभी इस केस में पशुपालक बंधु आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब भी ऐसा केस हो और इस तरह से थोड़ा सा सर्वाइकल पोर्शन बाहर आने की कोशिश करें तो गाय को तुरंत खड़ा कर दें और थोड़ा सा मूव करा दें, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती। 24 घंटे वॉच करें, ध्यान रखें, क्योंकि जब यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है, पूरा बाहर आ जाता है, तो बहुत कठिनाई हो जाती है, गाय को बचाना या भैंस को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फ़िलहाल इस केस में कोई दिक्कत नहीं हुई, और जैसा कि देख रहे हैं कि बच्चा बाहर आ गया है, थोड़ा डिफ़िकल्टी है, उसका हमने मुँह साफ कर दिया था, लेकिन अब ये देखिए CPR हम कर दे रहे हैं। थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत है, सुस्त हो गया है, लेकिन सही हो जाएगा। इस केस में अगर बच्चे को आप थोड़ा सा पिछला पैर ऊपर की तरफ उठा दें और फिर कर दें पंपिंग तो और अच्छा रहता है, लेकिन फ़िलहाल इसको कोई ज़रूरत नहीं है, सही हो जाएगा। अभी थोड़ा दिक्कत है, नॉर्मल आ जाएगा। अभी देखिए आप लोग उसको देखते रहिए। हाँ ये देखिए, और तुरंत जो है गाय को बच्चे के पास ले आएँ, जिससे कि मातृत्व बढ़ जाता है, बच्चे को चाटती है और फिर बच्चे को दूध पीने देती है। इससे मिल्किंग में आसानी होती है और जेर गिराने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्स होता है जो, उसकी वजह से ये सब मैटरनल इंस्टिंक्ट आता है, ये ज़रूरी है। आप लोग इस चीज़ को कहीं भी रहें तो ध्यान रखें। अब जैसे इस केस में हमने बच्चा निकाल दिया, अब इसकी जेर, खेड़ी, प्लेसेंटा जो भी है वो अब बाद में गिरेगा। अब इस स्थिति में जैसे गाय को हमने बच्चा निकाल दिया है, तो अभी पशुपालक बंधुओं आपको ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा इसको गुड़ खिला देना चाहिए, थोड़ी एनर्जी आ जाती है, थोड़ा ज़रूरी भी है। और फिर उसके बाद आप इसका केयर करें, पोस्ट पार्चुरेशन केयर जो होता है, कैल्शियम सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, और खिलाने पिलाने का विशेष ध्यान रखें। और जैसा कि एक मिथ चला हुआ है कि बच्चा देने के बाद पानी नहीं पिलाया जाता, ये बिल्कुल गलत है। गाय को 24 घंटे के अंदर ल्यूक वार्म वाटर दें, उसके बाद फिर ताज़ा पानी, फ्रेश पानी दे सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। और हरा चारा की भी जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से हरा चारा भी डाइट चेंज नहीं करनी चाहिए, कम कर सकते हैं आप, थोड़ा सूखा खिला सकते हैं, मकोला बना के दे सकते हैं, मगर उसको हरा चारा बंद नहीं करना चाहिए। कंसंट्रेट को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। अब ये देखिए हमारा डिस्टोपिया का केस लगभग साल हो गया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ मिला के 7-8 मिनट लगा है, तो कोई बहुत कठिनाई नहीं। ये अनकट वीडियो है, ओरिजिनल है, इसमें कहीं कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसी दिक्कतें आती हैं कि खिंचवाना पड़ जाता है बच्चा, हुक लगाना पड़ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उस केस में हमें तो काफ़ी 1-1, 2-2 घंटे लग जाते हैं। बहुत मेहनत करने का एक मूल मंत्र है कि उसका पोस्चर प्रेजेंटेशन उसी नॉर्मल रूप में लाना। पैर अगर मुड़े हैं तो उसको सीधे लाना, गर्दन मुड़े हैं सीधे लाना, एकदम नॉर्मल पोजीशन में ला के फिर उसको बाहर निकाल लेना। बस यही मूल मंत्र है। यही जो कर लेता है वो सक्सेस हो जाता है। अदरवाइज इधर उधर खींचना, कुचना और कुछ करना नुकसानदायक होता है। थैंक यू।